वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं, वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो। बुरी से बुरी तर खबर आती जा रही है और आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा, हमारी टीम क्वालीफाई ही नहीं कर सकी है। पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा। देख चुके हैं जो पाकिस्तान का हाल हुआ, जो अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, इंडिया से हार गया, पहले राउंड में बाहर हुआ। फिर जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। फिर इसी तरह एशिया कप में शिकस्त हुई। फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान 4 दिन में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। फिर यहाँ पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। फिर वेस्ट इंडीज एक सीरीज बराबर करके गया। तो बात आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ compete करें और रिजल्ट प्रोड्यूस करें। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इनकी ना परफॉर्मेंस है। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जेशा का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। 6 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर जाती हैं और उनमें पाकिस्तान की टीम नहीं होती है। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि LA ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को ऐड किया गया है। बताते चले कि अब फैसला ले लिया गया है कि LA ओलंपिक 2028 में टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और अगर देखा जाए कि टॉप 6 टीमों में कौन है, तो उसमें पाकिस्तान का नंबर पूरी तरीके से कट जाता है, चाहे हम बात करें पाकिस्तानी मेंस की या फिर बात करें पाकिस्तान वुमेन्स की। बताते चले कि LA 2028 में जो क्रिकेट को ऐड किया गया है वो T20 फॉर्मेट में ऐड किया गया है। और पाकिस्तानी मेंस की जो T20 में रैंकिंग है वो 8th पोजीशन में है, तो पाकिस्तानी वुमेन्स की T20 में रैंकिंग 7th पोजीशन में है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम, चाहे मेंस हो या फिर वुमेन्स, अगर आज क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की टीम ओलंपिक 2028 में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी। इन सब चीज़ों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि क्रिकेट में हमारे इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि हम क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम के ओलंपिक में क्वालिफाई को लेकर और क्या कहा है। बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें, उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टीयर, कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टीयर हो, एक 5 टीमों का लोअर टीयर हो, या 6 टीमें हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन आपकी परफॉर्मेंस है वो किन कंट्रीज के खिलाफ है। वेदर कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, या इंग्लैंड या इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया।
तो ये अगर आपने 5-6 जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है अगर उनके खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस है तो फिर आप जस्टिफाई करते हैं वेल एंड गुड है। तो अगर इनके खिलाफ आपने परफॉर्म नहीं किया और आप पिछले 6 महीने से बुला रहे हैं जिम्बाब्वे को और बांग्लादेश को और उनके खिलाफ परफॉर्म करके, और बांग्लादेश की भी कोई थर्ड रेटेड टीम है जो UAE की आई थी, तो आप उसको परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, वो फिर आपका एक किस्म का डोमेस्टिक इवेंट ही हो जाता है। तो वो इस तरह के इवेंट के बाद फिर जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आगे जाकर 0 निकलता है तो उससे फिर पाकिस्तानी कौम में बड़ी मायूसी आती है, क्योंकि आप देख चुके हैं जो पाकिस्तान का हाल हुआ, जो अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, इंडिया से हार गया, पहले राउंड में बाहर हुआ। फिर जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, फिर इसी तरह एशिया कप में शिकस्त हुई, फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान 4 दिन में ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। फिर यहाँ पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ, फिर वेस्ट इंडीज एक सीरीज बराबर करके गया। तो बात आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ compete करें और रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इतने बुरे दिन आएंगे। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि जिस तरह हमारी हॉकी बर्बाद हुई है उसी तरह हमारी क्रिकेट भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि पहले हम हॉकी के चैंपियन हुआ करते थे लेकिन हम ओलंपिक के लिए अब हॉकी में क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। सेम यही हालत क्रिकेट की भी देखने को मिल रही है। LA ओलंपिक 2028 में अब पाकिस्तान शायद क्रिकेट में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से हमारी तीनों ही फॉर्मेट में परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी रही हैं, चाहे हम बात करें टेस्ट की, ODI की या फिर T20 की। यही रीज़न है कि हमारी जो रैंकिंग है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम किसी भी फॉर्मेट में टॉप 5 में नहीं आते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जो बड़े ICC के टूर्नामेंट हैं उसमें भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, चाहे हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, T20 वर्ल्ड कप 2023 की, 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 की या फिर एशिया कप 2023 की। इन सभी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि क्रिकेट में हमें जो थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप भी मिलती है वह भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अब केवल छोटी टीमों के अगेंस्ट ही खेलना चाहता है, वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना ही नहीं चाहता है, या फिर अगर हम ये कहें कि खुद बड़ी टीमें पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहती हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पिछले 1 साल के अगर दौरे उठाए जाएं तो हम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड इन्हीं सब टीमों का दौरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी अगर पाकिस्तान टीम के दौरों के बारे में अगर सोचा जाए तो उसे सबसे पहले जो दौरा करना है वो बांग्लादेश का, बांग्लादेश के बाद उसे वेस्ट इंडीज का, फिर वापस उसे अफगानिस्तान और UAE के साथ सीरीज खेलना है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज हैं वो किसी भी बड़े कंट्रीज से नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।